लेजेंड ऑफ द सुशान, एक चाइनीज़ ड्रामा की एक्सप्लेनेशन। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। ये कहानी है यंगनान और यिंगची की। और अभी शुरुआत में दिखाया जा रहा है कि यंगनान जो है जो सपना देख रही है और जंगल में दौड़ रही होती है, तभी उसे अपने सपनों का राजकुमार नज़र आता है, लेकिन वो उसकी शक्ल नहीं देख पाती है और उसकी नींद जो है टूट जाती है। वो उठने के बाद कहती है, या खुदा, आज तो मेरा जन्मदिन है, कम से कम आज तो आप मेरी मदद कर सकते थे ना। वो तैयार होते हुए अपने गले में पड़े हुए उस निशान को देखकर कहती है कि ये निशान मुझे यिंगची की वजह से लगा है। उसी ने मेरे पीछे जंगली सुअर छोड़ दिया था। और वो रुमाल को अपने गले में बांध देती है। फिर कहती है, मैं तो कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। यिंगची उठ जाता है और कहता है, मेरी बुराई कौन कर रहा है। तभी यंगनान की माँ उसे उठाने के लिए भेज देती है। यंगनान जो होती है यिंगची को उठाने आती है तो शरारत के लिए गर्म पानी ले आती है ताकि वो उसके ऊपर डालकर उठा सके, लेकिन यिंगची उसे पकड़ लेता है और मना करता है कि वो ऐसा ना करे वरना अच्छा नहीं होगा। यंगनान भी सुनने वालों में से नहीं थी और वो उसके ऊपर पानी फेंक देती है। और हर भाई बहन की तरह दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। वो कहती है, यंगनान कहती है कि मैंने ऐसा भाई नहीं देखा जो हमेशा लड़ता रहता है मुझसे। तभी वहाँ पर उनकी माँ आ जाती है और वो कहती है कि अब बस बहुत हो गया तुम दोनों का, नहीं तो मैं तुम दोनों को ही खाने के लिए कुछ नहीं दूँगी। अब जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी से सफाई करो और यहाँ से और जाकर दावत दे आओ, क्योंकि आज यंगनान का जन्मदिन है। तो तुम दोनों जाओ, जल्दी करो। दोनों चले जाते हैं। उनकी माँ बताती है कि ये हमारा एक छोटा सा गांव है। यहाँ हमेशा पहले काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी। ये गांव जो है सुशान पर्वत के नीचे बसा हुआ है। यहाँ पर जब सुशान में एडमिशन हुआ करते थे तो यहाँ काफ़ी लोगों को आया जाया करते थे, लेकिन अब 3 साल से कोई नहीं आता और काफ़ी सूना हो गया है। बेचारी बहुत परेशान लग रही थी और जितने गाँव वाले थे उन पास भी कोई काम नहीं होता है तो वो सारे लोग छतरी बनाने का काम करने लग जाते हैं। यहाँ दोनों यिंगची और यंगनान जो होते हैं चाचा शाओ के यहाँ पे पहुँचते हैं। उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और दोनों हंसी मजाक करने लग जाते हैं। तभी चाचा शाओ वहाँ आ जाते हैं। उनकी हालत देखने के बाद ये दोनों ले जाते हैं उनको अपने घर पे, अपने घर ले आते हैं। यहाँ पर उनकी माँ इन लोगों को खूब डांट लगाती है कि ये सब क्या है। तब इनकी हालत देखकर उनको पता चल जाता है कि चाचा शाओ ने फिर किसी से साथ चीटिंग करी है, तो इनका नतीजा ये हुआ है। सब लोग बैठकर नाश्ता कर लंच के लिए बैठते हैं। तभी यंगनान कहती है, मेरे लिए क्या लाए हो। तो तू बोलता है, मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लाया हूँ। तो वो कहती है, अम्ब्रेला अम्ब्रेला तो यहाँ कॉमन है। तो कहता है, देखो उस पर कितनी अच्छी तस्वीर बना के लाए हो तुम्हारी। तो वो खुश हो जाती है, कहती है, ये क्या है। तभी यिंगची भी इसके लिए एक तोहफ़ा लाया होता है, लेकिन वो अपना तोहफ़ा उसे देता नहीं है, छुपा लेता है। तभी शाओलन कहता है कि देखो, मैं तो दीदी आपके लिए खरगोश लेकर आया हूँ। यंगनान खरगोश को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। वो कहती है, शाओलन तुम मेरे लिए बहुत अच्छा तोहफ़ा लेकर आए हो। वो उस खरगोश को देखकर कहती है कि आज से मैं तुम्हारा नाम राइस बॉल रख दूँगी। और वो उससे खेलती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि हाँ, यिंगची ने तो मुझे कोई तोहफ़ा नहीं दिया। वो उसे पूछती है कि बताओ कहाँ है मेरा तोहफ़ा, और झूठ मत बोलना, मुझे पता है तुम लाए हो मेरे लिए तोहफ़ा। कहता, तोहफ़ा? इतना अच्छा तोहफ़ा तो तुम्हें मिल गया, तो अब तुम्हें तोहफ़े की क्या ज़रूरत। और वो अपनी माँ से कहता है, मैं अभी चिकन और लेकर आता हूँ। वो लेने के लिए जाता, लेकिन जो यंगनान होती है वो उसके पीछे पड़ जाती है कि नहीं, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए तोहफ़ा ज़रूर लाए, मुझे बता नहीं रहे हो। तभी वो एक कछुआ निकाल के उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि ये लो, ये है तुम्हारा तोहफ़ा। कहती, ये क्या चीज़ है कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, इसीलिए ये तुम्हारा तोहफ़ा है। तभी चाचा वोंग वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं, चलो जल्दी करो, हमें जाना है जंगल में। तो यंगनान बोलती है अपनी माँ को कि इस बार भी आप जा रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं, हाँ हमें जाना ही पड़ेगा। तो दोनों यंगनान को घर पे अच्छे से रहने का कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब शाओलन कहता है कि मैं हूँ ना दीदी, मैं रहूँगा ना आपके साथ में, मैं आपका ख्याल रखूँगा। तभी उसके पापा वहाँ आता है और कहता है कि चलो घर चलें। और वो लोग घर चले जाते हैं।
अब आगे दिखाया जाता है कि सारे लोग जंगल में पहुंच गए। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कुछ अलग ही मामला है। एक जादू उनकी इंची की जो माँ होती है वो एक जादू करके गुफ़ा में जाते हैं लोग, सारे के सारे लोग गुफ़ा में जाते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा बर्फीली गुफ़ा होती है यहाँ पर। उनके अलावा और भी कई लोग होते हैं मौजूद। दूसरी तरफ यंगनान भी जंगल में पहुँच जाती है और देखती है कि उसका खरगोश अंदर चला गया होता है। वो भी काफ़ी घबरा तो जाती है वो, लेकिन वो भी जंगल के अंदर चली जाती है। वहाँ पर उसको एक काला शैतान मिलता है जिसको देखकर वो भागने लगती है। तभी उसको एक लड़का बचाने के लिए आ जाता है। उसे देखकर तो यंगनान पूरी तरह से उस पर फ़िदा हो जाती है और उस काले शैतान को मारने के उसके पीछे आ जाती है, तो बताती है कि वो तुम्हें पीछे से हमला कर रहा है। तो ये है हमारे सेकंड मेन लीड हीरो। इनका नाम है बाई गुई। वो शैतान से लड़ रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यिंगची और बाकी सारे लोग गुफ़ा में अपने अंदर की जो अग्नि होती है उसे निकाल कर जलाने के लिए अपने हाथों में लिए हुए होते हैं। सारे लोग जो होते हैं वो अपनी सारी अग्नि यिंगची के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि ये इनका आखिरी रक्षक होता है। और बचपन में इसके साथ एक हादसा हो जाने से इसकी पूरी ताकत चली गई होती है और लेकिन फिर भी ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखता है और कहता है कि मैं सब लोगों को बचाऊंगा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आप लोगों की रक्षा करने के लिए। और जो भी वो पत्थर है, एक लाल कलर का पत्थर होता है जिसकी वजह से इन लोगों की अग्नि भड़क उठती है, उस पत्थर को नष्ट कर दूंगा। सुशान वालों ने इनकी मदद की होती है। उनके यहाँ पे 2 पक्षी होते हैं जिनमें से वो हाउफैन जो होता है लाल पक्षी आग का, वो इनको दे देते हैं ताकि इन लोगों की अग्नि उसके साथ में शांत रहे, इस वजह से दे देते हैं। ये जो पक्षी होता है यही चुनता है इनका रक्षक हमेशा। तो 3 साल पहले का हादसा दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी लोगों के अंदर अग्नि भड़क उठी थी, क्योंकि एक पत्थर था जो अपनी जगह से हिल गया था। लाल रंग का पत्थर था जो अपनी जगह से हिल गया था। उसकी वजह से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है और सारे लोगों में आग लग जाती है। और ये लोगों को ये जो गुफ़ा थी जब मिली थी और उसी बाद से ये लोग हमेशा यहाँ आते हैं और अपने आप को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। आगे दिखाया जाता है कि यही लोग बात कर ही रहे होते हैं, दूसरी तरफ बाई गुई उस शैतान से लड़ रहा होता है। आगे गुफ़ा के अंदर यिंगची अपने लोगों की रक्षा के बारे में बात कर रहा होता है। तो वोंग चाचा कहते हैं कि अभी तुम्हारी ताकत नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी मुसीबत में मत पड़ो। और उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हें अपना ख्याल अगर तुम पहले रखोगे तभी तो तुम इन लोगों की हिफाजत कर पाओगे। तभी एक बच्चा खरगोश को लेकर आ जाता है। उसे देखते ही यिंगची को पता चल जाता है कि यंगनान जंगल में है। तो वो फ़ौरन दौड़ता है यंगनान को बचाने के लिए और शैतान से लड़ने की कोशिश करने लग जाता है। जो शैतान ने यंगनान को नीचे गिरा दिया होता है। अब आगे ऐसा होता है कि यिंगची में ताकत तो होती नहीं है, तो इस वजह से वो ज़्यादा लड़ नहीं पाता और वो भी गिर जाता है, नीचे गिरने से पहले गिर जाता है। जब वो कहता है यंगनान तुम ठीक तो हो, ये कहकर वो बेहोश हो जाता है और वहीं चाचा वांग उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर बाई गुई जो होता है वो शैतान को मार देता है और यंगनान के पास आकर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो यंगनान उसके हाथ में चोट का निशान देखकर उसे एक रुमाल से बांध देती है। बाई गुई उसे रास्ता बता देता है कि तुम यहाँ से सीधे सीधे चले जाना, और ये कहकर बाई गुई भी अपने चला जाता है वहाँ से। गुफ़ा में बेहोश होता है। चाचा वांग और उनकी माँ मिलकर दोनों उठाने की कोशिश करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं इस काम को करने के लिए, लेकिन यिंगची को होश नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय फ्रेंड्स।